बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद काशिफ। आप सब कैसे हैं? उम्मीद है सब खैरियत होंगे। आज आपके साथ शेयर करूंगा फुल बकरे की रेसिपी। इसको कहते हैं गूजी। फुल बकरे की हम गूजी बनाएंगे और साथ साथ आपको बताएंगे ये किस तरीके से बनती है और कौन कौन सी चीज़ें इसमें हमने ऐड करनी है। हमने लिया जी 7 केजी का बकरा। बकरे को हमने अच्छे तरीके से वॉश कर लेना और अच्छे तरीके से इसकी सफाई कर लेनी है। और साथ में आपको बता दूँ, हम सिर्फ बकरे की गूजी बनाएंगे और आप अगर राइस के साथ यूज़ करना है, क्योंकि हम राइस भी बनाए हैं लेकिन उसकी वीडियो में शेयर नहीं की। अगर उसकी वीडियो आपने देखनी है तो मेरी कोई भी वीडियो आप बिरयानी की देख सकते हैं, वो नॉर्मल अरबिक राइस होंगे, तो उसके साथ आप यूज़ करेंगे तो बहुत मज़ा आएगा और बहुत ही ज़बरदस्त गूजी बनती है। सबसे पहले हम बकरे की जो है ना गर्दन अलग कर दी है। अलग करने के बाद इसके जो फालतू वगैरह ये गोश्त वगैरह होता है, ये चर्बी वगैरह हम इसकी निकाल देंगे और अच्छे तरीके से सफाई करेंगे। तो ये देखें जी, इसको अच्छे तरीके से सफाई कर लेंगे। इसका जो पेट है, पेट हमने चाक करके इसके जो कलेजी और जितनी भी कलेजी वगैरह है ये हमने निकाल देनी है और अच्छे तरीके से इसको सफाई करेंगे। जितनी भी फालतू चर्बी ये हमने बिल्कुल निकाल देनी है। उसके साथ हमने इसका जो मिसाला तैयार किया है, इसको पेट में जो मिसाला भरने, इसके पेट का सामान जितनी निकाल के उतनी हमने दोबारा इसमें पेट के अंदर डालना है। जिसमें हमने 6 से 7 अंडे लिए हैं, उबैल अंडे, और 1 पाव चने की दाल आपने उबाइल कर लेनी है, सिंपल उबाइल करनी है नमक डाल के, और 3-4 शिमला मिर्च चॉप कर लेनी है, और किशमिश ले लेनी है, और काजू ले लेने हैं, और बादाम लेने हैं, और पिस्ता। ये हमने सारी चीज़ें एक जगह पे शामिल करके मिक्स कर देना है। मिक्स करने के बाद आपने हल्का सा नमक और गरम मसाला ऐड कर देना है। गरम मसाला ऐड करने के बाद वो आपने रख लेना है। और जब बकरा अच्छे तरीके से सफाई हो जाए, देखिए अंदर जितनी भी इसकी चर्बी होती है ना, वो बिल्कुल अच्छे तरीके से सफाई कर लेनी है। ये देखें माशाल्लाह कितनी बेहतरीन अच्छे तरीके से हमने सफाई कर लेनी है। सफाई करने के बाद अच्छे तरीके से इसको वॉश कर लेंगे ताकि बाल वगैरह ना हो। बिल्कुल बेहतरीन और टेस्टी बकरा बने, इस तरीके से हमने इसको धो लेना है। ये देखें, ये बहुत मज़ेदार और बहुत ही लाजवाब लजीज बकरा बनता है माशाल्लाह। ये देखें जी, अल्हम्दुलिल्लाह जी सफाई हो चुकी है बेहतरीन किस्म की। ये देखिए, इसका पानी अच्छे तरीके से साफ़ कर लेंगे और बाल वगैरह जो भी हैं वो अच्छे तरीके से देख के। अब जी इसका पेट भरने की बारी आ गई। जो मैंने आपको बताया है, शिमला मिर्च, काजू, अंडे, ये हमने इसके पेट के अंदर ऐड कर देने हैं। ये सिंपल सी चीज़ है। बादाम ले लेने हैं, चने की दाल, अंडे, ये चीज़ें, शिमला मिर्च, ये आपने ऐड कर देनी है। ठीक है। ऐड करने के बाद आप कोई सा भी धागा ले लेंगे, अच्छा मज़बूत धागा ले लेना। धागा लेने के बाद जो खजूर का कांटा होता है, ठीक है, उसकी मदद से आपने पेट की सिलाई कर देनी है। ये देखें जी, पेट की इस तरीके से सिलाई करनी है कि बारीक, ताकि ये जो हमने इसका पेट में माल डाला है वो बाहर निकल ना आए। ठीक है। पकने के दौरान इसको अच्छे तरीके से मजबूती के साथ, जैसे कपड़े सिलाई करते हैं ना, इसके अच्छे तरीके से सिलाई कर देनी है। पेट इसका सिलाई कर देंगे इस तरीके से, बिल्कुल बंद कर देना है। ठीक है। तो ये देखें जी, धागा जो है, डोर कोई भी ले लेना है, ठीक है, वो मज़बूत होनी चाहिए। जो डोर हो मज़बूत हो, ठीक है, टूटे ना। तो इस तरीके से हम इसकी सिलाई कर लेनी है बेहतरीन किस्म की, ताकि पेट में जितनी भी हमने मावा डाला है, मिसाला डाला है, वो बाहर ना आए। ये देखें, ये बकरे को हमने मुकम्मल दोबारा बकरा बना दिया है इस तरीके से। ये देखें माशाल्लाह, इसकी अच्छे तरीके से मजबूती करके सिलाई कर देनी है। ये बड़ा ही मज़े का और बेहतरीन बनता है। दोबारा इसकी सिलाई करेंगे अल्हम्दुलिल्लाह जी। ये देखें जी, इस तरीके से बिल्कुल हम मजबूत से सिलाई कर देंगे माशाल्लाह। ये देखें, धागा इस तरीके से काट लेना है और दोबारा सिलाई करेंगे। डबल सिलाई होगी ना, अच्छे तरीके से बिल्कुल मजबूत बन जाएगा। ये देखें जी, अल्हम्दुलिल्लाह जी सिलाई बिल्कुल हो चुकी है मुकम्मल। अब इसको अच्छे तरीके से बांध देना है। इसकी टांगे पकड़ के ना अच्छे तरीके से इसको बांध लेना है। ठीक है। ये देखें जी, फ्रंट की टांगे पहले बांधनी है। बांधने के बाद अच्छे तरीके से मजबूती से इसको बांधना है इस तरीके से, ताकि भागने ना पाए। ठीक है। इस तरीके से इसको हम बांधेंगे मजबूती के साथ।
और चारों टांगों आपस में मिला के दोबारा इसको बांध देना है। ये देखें इस तरीके से। ये देखें जी, इस तरीके से हम पहले 3 टांगे इसको आपस में मिला के बांध देने हैं मजबूती के साथ, ताकि बकरा भाग ना जाए। अब चौथी भी इसकी टांग इस तरीके से इसको अच्छे तरीके से मजबूती के साथ बांधनी है। एक और डोर लेंगे, डोर लेने के बाद इसको दोबारा, ये देखिए, ये बिल्कुल ही बनाना आसान है। बिल्कुल आप एक बार अगर फुल वीडियो देख लेंगे तो बिल्कुल आप आसानी से बना सकेंगे। ठीक है, ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह जी, बकरा बिल्कुल सिलाई हो चुका है और अच्छे तरीके से इसको बांध दिया है, भागने की इसकी ज़रूरत नहीं होगी अभी। तो ये देखें जी, मज़ेदार सा बकरा हमारा बिल्कुल रेडी है। अब इसका मिसाला तैयार करेंगे। ठीक है, कम से कम ले लेना है 1 पाव करीब ऑयल, कुकिंग ऑयल अच्छे तरीके से गर्म कर लेना है। गर्म करने के बाद आपने 100 से 200 ग्राम प्याज चॉप कर लेने हैं। प्याज चॉप करने के बाद गरम मसाला डालेंगे, जिसमें दालचीनी, बड़ी इलायची, काली मिर्च, लौंग, ये 4-4 6-6 दाने ये आपने ऐड कर देने हैं। ठीक है, और छोटी इलायची, बड़ी इलायची, ये सब मिसाले, खड़े मिसाले, तेज़ पत्ता, ये आपने बिल्कुल इस तरीके से ऐड कर देना है। ठीक है, ऐड करने के बाद अच्छे तरीके से इसको सौते कर लेना है। प्याज को बिल्कुल ब्राउन नहीं करना, हल्का सा सौते करना है। ठीक है, जो ये देखें जी, सौते हो रहा है। 3 से 4 मिनट लेंगे सौते करने के बाद। फूल बदियान भी 3-4 पीस आपने ये भी ऐड कर देने हैं। माशाल्लाह, ये देखें। साथ आपने कम से कम 100 ग्राम अदरक लहसुन का पेस्ट लेना है। ठीक है, वो आपने शामिल कर देना है। शामिल करने के बाद, वो ऐड करने के बाद आपने टमाटर ऐड कर देना है 200 ग्राम। 200 ग्राम टमाटर ऐड करने के बाद 200 ग्राम टमाटर पेस्ट ऐड करना है। ठीक है, मेन चीज़ जो है पेस्ट है। साथ 10 से 12 ग्राम लाल मिर्च पाउडर, 10 से 12 ग्राम हल्दी पाउडर, नमक हस्ब ज़रूरत कम से कम 50 ग्राम। ये मसाला भूनने के बाद कम से कम इसमें 15 लीटर हम पानी ऐड करेंगे। ठीक है, ये देखें जी, पानी हम ऐड कर रहे हैं। साथ हम गरम मसाला लेंगे 20 से 25 ग्राम, ये ऐड कर देना है। साथ हम 10 से 12 लेमन के टुकड़े ऐड कर देने हैं। अच्छे तरीके से अल्हम्दुलिल्लाह उबाल आ चुका है। उसके बाद हम ये देखें बकरा छोड़ देंगे। साथ आपने हल्का सा रेड फूड कलर जो होता है वो आपने शामिल कर दें। इसके जो जितने भी गुर्दे वगैरह हैं, वो भी, गर्दन, कलेजी, ये भी हमने इस तरीके से शामिल कर देनी है। ये देखिए जी, पकना शुरू हो गया। अब इसको 1 घंटे के बाद इसको दोबारा कल्टी करेंगे। अच्छे तरीके से इसको दम लगा देंगे फॉयल के साथ। 1 घंटे के बाद मिलेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, 1 घंटा हो चुका है। अब इसकी हमने जो साइड जो है ना कल्टी करनी है। टोटल हमने देने इसको 2.5 घंटे। ठीक है, 2.5 से 3 घंटे देंगे तो बिल्कुल बेहतरीन किस्म का बकरा गल जाएगा। ठीक है, ये देखें जी, अल्हम्दुलिल्लाह जी 1 घंटा हो चुका है। अब इस गोश्त की जो बकरा है हमारे पास, उसकी साइड चेंज करेंगे। जो नीचे वाली है वो ज़्यादा जल्दी पक जाती है, ऊपर वाली कच्ची रह जाती है। इस तरीके से हम एहतियात से बकरे को जमने कल्टी कर देंगे दूसरी साइड पे। तो ये देखें जी, बिल्कुल साइड चेंज कर चुके, काफ़ी हद तक माशाल्लाह गल चुका है। अब दोबारा 1 घंटे के लिए छोड़ देंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी 1 घंटा हो चुका है। हमारे पास बिरयानी राइस है। ये देखें, अब बिरयानी राइस सिंपल बना सकते हैं, जैसे घर में बिरयानी, दम बिरयानी बनती है। ये देखें जी, नॉर्मल मिसाले होते हैं अरबिक बिरयानी में, तो वो हमने बिरयानी राइस बिल्कुल बना दिए थे पहले ही। इसकी रेसिपी आप कोई भी मेरी वीडियो बिरयानी की देख लें तो सिंपल आपको यही रेसिपी मिल जाएगी। तो माशाल्लाह ये देखें जी, राइस आपने बड़ा एक थाल लेना है, राइस इस तरीके से फैला देना है। माशाल्लाह ये देखें। साथ आज इसके लिए गार्लिश के लिए अंडे उबाल कर लेने हैं, और मैं वो चीज़ें आपको साथ साथ बताता रहूँगा। ये देखें जी, अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल बकरा रेडी हो चुका है। बकरा इस तरीके से उठाना है, 2 पोनियाँ लेनी है। ये देखें माशाल्लाह, इस तरीके से चावल के ऊपर रख देंगे। जितनी भी इसकी, ये देखें जी, कलेजी हो गई और सिरी हो गई बकरे की, वो भी इसके साथ ही रख देंगे। साथ हम फ्राइस लेंगे जी। ठीक है, फ्राइस हम अच्छे तरीके से कुकिंग ऑयल में फ्राई कर लेनी, गरम कर लेनी। ये देखें माशाल्लाह, बकरा बिल्कुल माशाल्लाह कितनी बेहतरीन किस्म का गल चुका है। फ्राइस अच्छे तरीके से ऊपर लगा देनी है। ठीक है, फ्राइस लगाने के बाद किशमिश, काजू, पिस्ता, बादाम, ये भी आपने ब्राउन करना है। ठीक
ठीक है। कुकिंग ऑयल में ब्राउन करके ये डालना है और साथ ऊपर अंडे रख देने हैं। माशाल्लाह बिल्कुल जी हमारी गोभी रेडी हो चुकी है। उम्मीद है दोस्तों ये रेसिपी आपको बिल्कुल पसंद आई होगी। आपने